होटल इंडस्ट्रीज़ का जो जॉब होता है दोस्तों काफ़ी हार्ड होता है। बहुत सारे ऐसे होंगे जिनकी लड़कियां अभी होटल मैनेजमेंट कर रही होंगी घर की, वो लोग अपने बच्चियों को होटल इंडस्ट्रीज़ में भेजने से पहले सोच रहे होंगे कि क्या हर जगह ऐसा होता है। और मार्केट में ये जो अलग फैल गया कि सारे होटलों में ये इसी तरह का होता होगा लड़कियों के साथ शोषण। हाथ जोड़ करके लड़कियों से कहते हैं कि छोटे छोटे होटलों, छोटे छोटे रेस्टोरेंट, छोटे छोटे रिजॉर्ट वगैरह में आप लोग ज्वाइन ना करें। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होटल जॉब्स ब्लॉग। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूं, जो कि टॉपिक है दोस्तों अंकिता भंडारी मर्डर केस। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पहले बोले थे कि होटल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ वीडियो डालूंगा और होटल वर्क से जुड़ा हुआ वीडियो डालूंगा, होटल में कैसे पार्टी होता है उसका वीडियो डालूंगा, कैसे वर्क होता है उसका वीडियो डालूंगा, कैसे कैसे क्या क्या डिपार्टमेंट होते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में क्या वर्क होता है, कैसे जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए, कैसे जॉब में हेल्प हो उसका वीडियो डालूंगा। तो आज अचानक मर्डर केस के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? तो दोस्तों ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, जो कि टॉपिक है दोस्तों अंकिता भंडारी मर्डर केस। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पहले बोले थे कि होटल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ वीडियो डालूंगा और होटल वर्क से जुड़ा हुआ वीडियो डालूंगा, होटल में कैसे पार्टी होता है उसका वीडियो डालूंगा, कैसे वर्क होता है उसका वीडियो डालूंगा, कैसे कैसे क्या क्या डिपार्टमेंट होते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में क्या वर्क होता है, कैसे जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए, कैसे जॉब में हेल्प हो उसका वीडियो डालूंगा। तो आज अचानक मर्डर केस के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? तो दोस्तों ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ अंकिता भंडारी मर्डर केस के बारे में दोस्तों, कि ये जो मर्डर केस है दोस्तों एक होटल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है और ये खास कर करके एक स्टाफ से जुड़ा हुआ है दोस्तों। तो इस वजह से मैं इस वीडियो को बनाने का कोशिश किया हूँ दोस्तों। इसीलिए दोस्तों मैं आज सोचा कि मैं इस वीडियो पे बात करूँ और इस पे कोई वीडियो बनाऊँ, ताकि आप लोगों को भी कुछ समझ में आ सके कि आखिर बेसिकली हुआ क्या या फिर कैसे हो सकता है। यही कारण मैं आप लोगों को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों अंकिता भंडारी जी एक 19 साल की लड़की थी। वो उत्तराखंड के एक रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट एज ए वर्क करने आई थी। तो वो वहाँ पर एज ए रिसेप्शनिस्ट ज्वाइन की थी। लगभग 1 मंथ के करीब वो उन्होंने वहाँ जॉब किया। अब दोस्तों 1 मंथ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ दोस्तों, तो इसका तो हम लोग को तो पता नहीं है दोस्तों। लेकिन वहाँ के जैसे कि अभी मार्केट में चल रहा है कि उनको शायद गलत काम के लिए, वर्क के लिए फोर्स किया गया था। तो आप लोग के भी माइंड में चल रहा होगा दोस्तों कि क्या सभी होटलों में ऐसा होता होगा, या फिर सभी होटलों में ऐसा लड़कियों के साथ होता होगा, सभी होटलों में लड़कियों के साथ इसी तरह से गलत वर्क के लिए फोर्स किया जाता होगा, या फिर सभी होटल एक जैसा होता होगा। आप लोग के भी माइंड में ऐसा चीज़ होता होगा। तो दोस्तों मैं इसी टॉपिक पे आज बात करने के लिए आपके साथ आया हूँ। तो ध्यान से हमारे इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। आप लोगों को ज़रूर कुछ ना कुछ हमारे इस वीडियो से होटल इंडस्ट्रीज़ के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर सीख मिलेगी दोस्तों, क्योंकि मैं खुद होटल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ दोस्तों। और हमारे पास दोस्तों काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है। मैं ऐसा ही नहीं बात कर रहा हूँ, मेरे पास काफ़ी सालों का होटल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ रहा हूँ और मेरे पास इसका काफ़ी एक्सपीरियंस रह चुका है, तभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। एक रिजॉर्ट और होटल में अंतर होता क्या है? तो छोटे छोटे कॉटेज टाइप का रूम बना करके रखते हैं और रात में स्टे करने के लिए वो रूम प्रोवाइड करते हैं, तो उसे रिजॉर्ट कहते हैं दोस्तों। रिजॉर्ट में और कुछ होता नहीं है दोस्तों। और होटल में क्या होता है दोस्तों कि होटल में दोस्तों उनका अपना हर एक डिपार्टमेंट होता है, उसमें हर एक डिपार्टमेंट बाई डिपार्टमेंट बना हुआ रहता है। बट ऐसा रिजॉर्ट में होता नहीं है दोस्तों। रिजॉर्ट में 2-4-10 लोगों को रख लिया जाता है, उसी से पूरा रिजॉर्ट चलाया जाता है। 2-4 किचन में रख लिए, 2-4 रूम्स के लिए रख लिए, 1-2 रिसेप्शन पे रख लिए और 1-2 मेंटेनेंस के लिए रख लिए। वही सारे लोग, एक को केयर टेकर बना दिया गया, किसी एक को केयर टेकर बना दिया गया रिजॉर्ट का, और वही केयर टेकर सारे को देखता है, सारा डिपार्टमेंट को हैंडल वही केयर टेकर करता है। तो दोस्तों
होटल में ऐसा कुछ है नहीं। होटल में स्टेप बाय स्टेप हर जगह पे आपको सिस्टम है। होटल में अपना सब चीज़ होता है। यहाँ पर कोई भी अगर डिपार्टमेंट होता है तो डिपार्टमेंट के अंदर में कुछ वर्क करने वाले स्टाफ होते हैं जो नीचे में वर्क करते हैं। फिर उसके ऊपर एक सुपरवाइज़र होते हैं। फिर सुपरवाइज़र के ऊपर एचओडी हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं जो उस डिपार्टमेंट को हैंडल करते हैं। तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट के ऊपर जो होते हैं एफएमवी मैनेजर होते हैं। एफएमवी मैनेजर होते हैं, उसके बाद फिर एडीजीएम होते हैं, जनरल जीएम होते हैं, जनरल मैनेजर होते हैं, और ये सब होते हैं दोस्तों। तब जा कर के ऑनर होते हैं। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि कोई नीचे में छोटा सा कोई अगर स्टाफ अगर गलती कर दिया तो वो डायरेक्ट ऑनर के पास चला जाए, ऐसा नहीं है। और ये नीचे कोई छोटा सा स्टाफ गलती कर दिया वर्कर और ये डायरेक्ट वो ऑनर दोनों इन्वॉल्व हो जाए, नहीं, ऐसा होता नहीं है। बड़े बड़े होटलों में दोस्तों, बड़े बड़े होटलों में ऐसा कुछ नहीं होता है। बड़े बड़े होटलों में सारा चीज़ हैंडल जनरल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डिपार्टमेंट ऑफ हेड, यही सब लोग करते हैं। अब किसी भी डिपार्टमेंट में दोस्तों कोई काम वर्क करता है, जैसे मान लीजिए हाउसकीपिंग हो गया और फ्रंट ऑफिस हो गया, बैंक्वेट हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, तो इस तरह का जो डिपार्टमेंट होते हैं दोस्तों, मेंटेनेंस हो गया, किचन हो गया, तो इस तरह का जो डिपार्टमेंट होता है, हर एक डिपार्टमेंट में एक सुपरवाइज़र, एक एचओडी हेड ऑफ डिपार्टमेंट को रखा जाता है दोस्तों, ताकि अगर नीचे के वर्क अगर कुछ गलती करे तो उसको सुपरवाइज़र को संभालना है। अगर सुपरवाइज़र के मतलब कि संभालने से भी ज़्यादा मतलब कि अब लग रहा है कि उनसे भी ये हैंडल नहीं होने वाला है, तब वो अपना एचओडी हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट को देख रहे हैं, हेड है जो उनके सुपरवाइज़र के, उनको वो बोलेंगे। और वो हैंडल कर लिए तो कर लिए, नहीं अगर कर पाए तो फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है वो एफएमवी से बात करेंगे। एफएमवी से बात करने के बाद फिर असिस्टेंट जनरल मैनेजर से बात होगा। असिस्टेंट जनरल मैनेजर से बात होने के बाद फिर जनरल मैनेजर से बात होगा। ये बहुत स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी बाय सीढ़ी होता है दोस्तों। तो ऐसा है दोस्तों कि इसमें अगर कोई गलती स्टाफ से हो भी जाता है, कोई गलत स्टाफ निकल भी जाता है, तो ये जनरल मैनेजर तक ही सारा मैटर सॉर्ट आउट हो जाता है। ऑनर तक ये बात जाता ही नहीं है और जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऑनर भाई इतना पैसा लगा करके प्रॉपर्टी खड़ा किए हुए 40,000 50,000 रुपया दे करके एचओडी, जनरल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट को बैठाए हुए 40,000 50,000 60,000 70,000 इस तरह का सैलरी जो प्रोवाइड कर रहा है, दे रहा है, तो छोटे छोटे बातों में इन्वॉल्व होने के लिए नहीं ना दे रहा है दोस्तों। तो ऑनर इस चीज़ के लिए नहीं ना बैठा हुआ है। ऑनर के पास यही वर्क नहीं ना है, तो ऑनर के पास तो और भी तो वर्क है, तो वो इतना सैलरी क्यों दे रहे हैं लोगों को? यही सब चीज़ देखने के लिए ना दे रहे हैं, यही सब चीज़ रोकने के लिए ना दे रहे हैं, ताकि हर एक चीज़ में हमें इन्वॉल्व ना होना पड़े। तो होटल इस तरह का होता है। और रिजॉर्ट जो होता है दोस्तों, 2 4 10 लोगों को रख लिया और एक को केयर टेकर किसी को बना दिया और वही पूरा डिपार्टमेंट को चला रहा है, जो बोलेगा वही होगा वहाँ पर। तो वो जगह नहीं सही है दोस्तों। तो मैं होटल, अब सभी लोग कह रहे हैं दोस्तों कि होटल 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 में अंकिता भंडारी जी का मर्डर हुआ। अरे दोस्तों, आप लोग को पता होना चाहिए होटल और रिजॉर्ट में अंतर क्या होता है, समझे ना दोस्तों। ऐसा नहीं है, होटल का अपना खुद का अपना जिम होता है, अपना खुद का इनका रेस्टोरेंट होता है, अपना खुद का रूम्स होता है, अपना खुद का बैंक्वेट्स होता है, अपना खुद का हर एक डिपार्टमेंट होता है। तो उसे जो होता है दोस्तों, ये होटल इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा इंडस्ट्री। अब स्टेशन साइड रोड पर जो होटल होते हैं दोस्तों, तो रोड पर जो होटल होते हैं तो वो दोस्तों उसे भी होटल कहते हैं, और एक बड़े से होटल को भी होटल कहते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है? किसी को छोटा होटल, किसी को बड़ा होटल नहीं ना कह सकते हैं। बॉम्बे में जो होटल है, ताज, ओबरॉय, ये सब जो होटलें हैं, तो उसे भी हम लोग होटल ही जानते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग उसे रिजॉर्ट कहते हैं, वो सब होटल हुए ना, 7 स्टार 4 स्टार होटल होते हैं। तो दोस्तों इतना लंबा मैं नहीं जाऊंगा, मैं जो मेन टॉपिक है उस पर बात करूंगा। अंकिता भंडारी जी उस रिजॉर्ट में एज ए रिसेप्शनिस्ट वर्क के लिए ज्वाइन की थी, और रिसेप्शन पे वो रहती थी, और शायद उनका ऑक्यूपेशन रूम में ही रिजॉर्ट में ही था, उनको मिला हुआ था, क्योंकि उनका घर काफ़ी वहाँ से शायद 150 किलोमीटर, लगभग 150 किलोमीटर के आसपास उनका घर पड़ता था, तो वो रिजॉर्ट में ही रहती थी। अब एक 19 साल की लड़की दोस्तों रिजॉर्ट में रह रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि सभी लोग दुनिया में दोस्तों, सभी लोग एक जैसे नहीं सोचने वाले हैं, समझे ना। दुनिया में सभी लोग एक जैसे नहीं सोचने वाले हैं, और ख़ास करके मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूँ जो
लोग औरत को या फिर लड़की को कुछ समझते ही नहीं है। ऐसा नहीं है दोस्तों, हमें सभी लोग को इज्जत करनी चाहिए, सभी लोगों को इज्जत करनी चाहिए। तो अंकिता भंडारी जी वहाँ एज ए रिसेप्शनिस्ट ज्वाइन की थी, तकरीबन 1 मंथ वो वर्क करने के बाद पता नहीं उनके साथ क्या हुआ दोस्तों, क्या नहीं हुआ ये तो मैं जानता नहीं हूँ, बट हम भी सुनाए बातों को ही बोल रहा हूँ, और जहाँ तक मैंने भी न्यूज़ को स्टडी किया है तो उसी पे मैं बोल रहा हूँ। अगर दोस्तों अगर आप लोगों को इस केस के बारे में पूरी जानकारी A to Z चाहिए तो आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा क्राइम तक सर्च कीजिएगा। आज तक जो न्यूज़ चैनल है उनका एक चीफ एडिटर है शायद, वो शम्स ताहिर खान सर जी का शो आता है क्राइम तक, उस पर आप जाकर के अंकिता भंडारी मर्डर केस आज तक डालिएगा, उस पर आ जाएगा। उस पर आपको शायद 2 या 3 पार्ट में उनका है, और तो उनको आप जाकर के स्टार्टिंग से सुन लीजिएगा, सारा आपको मैटर सब समझ में आ जाएगी इस केस के बारे में। बट मैं इस केस के बारे में एनालिसिस करने के लिए तो नहीं बैठा हूँ दोस्तों, बट मैं इस केस से जुड़ा हुआ चीज़ के बारे में बताने आया हूँ, क्योंकि ये चीज़ होटल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है और होटल स्टाफ से जुड़ा हुआ है। तो मैं मेरा मेन मोटो जो है बात करने का, होटल इंडस्ट्री और स्टाफ, ये 2 मैटर पे हमको बात करना है, ना कि मर्डर केस के बारे में बात करना है। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, कुछ जगहों पे बड़े बड़े होटलों के जो होते हैं दोस्तों ऑनर, तो वो ये सब छोटे छोटे बातों में इन्वॉल्व होते ही नहीं हैं, छोटे छोटे बातों में इन्वॉल्व होते ही नहीं है। बड़े बड़े होटलों के जो ऑनर होते हैं वो छोटे छोटे बात में नहीं इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि वो सिस्टम बनाए हुए हैं ना, जनरल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, FMB मैनेजर, उसके बाद आपको फिर HOD, सुपरवाइज़र, सभी लोग को स्टेप बाय स्टेप वो रखे हुए हैं, ताकि कहीं से भी अगर वो कोई चीज़ का दिक्कत होता है तो वो हैंडल करने के लिए लोग चाहिए, समझे ना दोस्तों। तो उसको होटल कहते हैं ना कि 10 लोगों को एक जगह रख दिए और 10 लोगों में एक लोगों को हेड बना दिए और आप पूरा देख रहे हैं, आपके अंडर में पूरा चीज़ है, तो ये है आप हैंडल कीजिए। तो उसको हम होटल थोड़े कह सकते हैं दोस्तों, उसको होटल नहीं ना कह सकते हैं। तो होटल होता है दोस्तों, होटल का अपना सब चीज़ होता है, होटल का अपना जिम होता है, अपना इनका रेस्टोरेंट होता है, अपना इनका बैंक्वेट्स होता है, ये पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। होटल में बहुत सारा डिसिप्लिन होता है, बहुत यहाँ डिसिप्लिन को मेंटेन करना पड़ता है। बड़े बड़े गेस्ट आते हैं, काफ़ी ग्रेजुएट गेस्ट आते हैं, तो उनके सामने आपको किस तरह से बात करना है, ये सारा चीज़ का पढ़ाई ना होता है दोस्तों। ऐसा थोड़ा है कि कोई भी होटल इंडस्ट्री में जा कर के ज्वाइन कर लेगा और वर्क करने लगेगा, ऐसा नहीं है। इस होटल इंडस्ट्रीज में भी जुड़ने के लिए लोगों दोस्त होटल मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं, 4 लाख 5 लाख 6 लाख 7 लाख जो जैसा घर से है उस तरह का कोर्स करता है। उसके बाद वो प्रैक्टिस के लिए ट्रेनिंग में जाता है, ट्रेनिंग में जाने के बाद वो साल भर 6 महीना के करीब वो ट्रेनिंग करता है। और ट्रेनिंग में क्या दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ट्रेनिंग में कम होता है? 18 घंटा 16 घंटा। मैं खुद ट्रेनिंग किया हूँ दोस्तों, तो हमें पता है, और मैंने खुद कई लोगों को ट्रेनिंग करवाया भी है, समझे दोस्तों। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, होटल इंडस्ट्रीज़ का जो जॉब होता है दोस्तों काफ़ी हार्ड होता है। ऐसा नहीं है, आपको यहाँ हर एक चीज़ में डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है, आपका ग्रूमिंग सही होना चाहिए दोस्तों, आपका हर चीज़ सही होना चाहिए, समझे ना दोस्तों। तो दोस्तों ये मेन जो बात है, हमारा जो मेन कहने का मतलब है दोस्तों, कि ये जो छोटे छोटे होटलों का जो ऑनर जो है, छोटे छोटे होटलों का जो 2-4 रूम खोल लिए अपना, और 2-4 रूम ले करके अपना चला रहे हैं, तो उस टाइप के ऑनर के बारे में मैं बोल रहा हूँ, ना कि हमारे इस वीडियो से अगर किसी को भी अगर तकलीफ़ हो तो प्लीज़ आप हमें गलत ना समझें। मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ रिजॉर्ट और होटल, और सभी लोग होटल को गलत ना समझें। इसी कारण सभी लोग होटल को आज के डेट में बहुत सारे बच्चे जो होंगे या फिर बहुत सारे घर वाले लोग भी होंगे जो अपने बच्चे को होटल मैनेजमेंट करवा रहे होंगे, तो वो जो होटल के ऑनर हैं दोस्तों पुलकित आर्या जी, वो काफ़ी पैसे वाले हैं। उनके फादर उत्तराखंड के एक्स मंत्री हैं,
एक्स मंत्री के बेटे हैं तो वो रिजॉर्ट खोले हुए हैं, तो उनके पास तो पैसा है, तो उनको तो पैसा की गर्मी है दोस्तों। तभी तो किसी के घर की बच्ची को वो गलत वर्क करने के लिए फोर्स कर रहे थे। आप ऑनर हैं तो क्या है, आप किसी का आबरू से नहीं ना खेल सकते हैं, किसी का इज्जत से नहीं ना खेल सकते हैं। आप उसको पेमेंट कर रहे हैं, 8 घंटा 9 घंटा वर्क कर रहा है, तब फ्री में तो पैसा दे नहीं रहे हैं, फ्री में पैसा नहीं ना दे रहे हैं। 8 घंटा 9 घंटा वर्क कर रहे हैं तभी ना उसका आप पे कर रहे हैं जी। और आप बताइए एक कितना आप सैलरी देते होंगे, कितना सैलरी देते होंगे? आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों कि उनको कितना सैलरी मिलता होगा? बहुत ज़्यादा देते होंगे तो 15,000 देते होंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं देते होंगे। 15,000 भी बहुत मुश्किल से ही वो देते होंगे, क्योंकि एक होटल इंडस्ट्रीज में रिसेप्शनिस्ट का 15,000 बहुत मायने रखता है दोस्तों। बड़े बड़े होटलों में मैं मान सकता हूँ, जैसे ताज हो गया, ओबराय हो गया, ये सब में होटल रिसेप्शनिस्ट का सैलरी है अच्छा खासा। एक रिजॉर्ट में आप क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं? 10,000 15,000। अब 10,000 15,000 के कारण उस बच्ची का जान गंवाने पड़ गया। तो ऐसा, इसी को हम बताने के लिए दोस्तों आज मैं ये वीडियो बनाया हूँ। तो वो तो पैसे के नशे में हैं, पुलकित आर्या जी पैसे के नशे में। पता नहीं उनके न्यूज़ पे मैंने जहाँ तक सुना है कि उनके रिजॉर्ट में शराब, ड्रग्स, गांजा, अफीम ये सब चलता था। शायद वो लड़की को भी रात में कस्टमर को सप्लाई करते थे, कस्टमर को लड़की भी प्रोवाइड कराया करते थे। तो उसको आप ऑनर कह सकते हैं? उसको आप होटल कह सकते हैं? वो एक रिजॉर्ट था, रिजॉर्ट है, और शायद अब रिजॉर्ट ही रहेगा। शायद बोल रहे हैं। तो हमें तो नहीं लगता है कि अगर गवर्नमेंट अच्छी होगी तो उसे तो अब सील करके उसको बंद कर देना चाहिए। और वो जो जितना घिनौना काम किए हैं, वो क्या सोच रहे हैं कि पावर और पैसे सत्ते से सारा चीज़ खरीदा जा सकता है? ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी का ईमानदारी को खरीद नहीं सकते हैं। अगर आज अंकिता भंडारी जी अगर अपना आबरू का सौदा कर लेती तो आपके लिए बहुत अच्छा था। और नहीं की तो उनको जान से आप ये कर दिए। तो दोस्तों आज हमारा यही बात है कि होटल जो है दोस्तों, अब आप लोग ये मत समझिएगा दोस्तों कि मैं इस वीडियो को जो बना रहा हूँ तो कुछ मेरा इसमें अपना पर्सनल ये है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। होटल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, खास करके एक स्टाफ से जुड़ा हुआ है, और ताकि बहुत सारे अभी हमारे भाई लोग हैं, बहन लोग हैं जो होटल इंडस्ट्रीज में जॉब करना चाहते हैं, बहुत सारे हैं अभी। तो सभी लोग के माइंड में यही ना मैसेज जा सकता है कि सारे होटलों में इसी तरह का होता होगा, लड़कियों के साथ सारे होटलों में होता होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। बड़े बड़े होटलों में यहाँ तक कि ऑनर जो होते हैं, बड़े बड़े होटलों में ऑनर आते तक नहीं है दोस्तों। मैंने कई एक जगह जॉब किया है, बड़े बड़े होटलों में ऑनर होटल के अंदर आते तक नहीं है। महीना भर, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना में वो एक बार आते हैं। उनको खुद अपना प्रॉपर्टी में भी नहीं पता रहता है कि उनका किधर किधर दरवाज़ा है इस होटल का और किधर किधर क्या है। उनको खुद नहीं पता रहता है। उनको सारा चीज़ जनरल मैनेजर घुमाते हैं, सारा चीज़ जो रखे हुए हैं हर जगह पे, उसको वो लोग बताते हैं कि सर इधर ये हुआ, उधर वो हुआ। बड़े बड़े वो काम के लिए ना बैठे हुए हैं, पैसा लगा करके बैठे हुए हैं, सभी लोग को सैलरी दे रहे हैं। किस बात का दे रहे हैं भाई? अगर वो खुद ही पर डे आकर के विजिट करें, पर डे आकर के सारा वर्क करें, सारा चीज़ वो घूम करके ही देखें, तो फिर इतना लोगों को सैलरी, इतना कॉस्ट देने का क्या फ़ायदा है उनको? होटल ओनर वो होता है जो अपने स्टाफ को स्कूटी पे या बाइक पे बैठा करके चल दिया ऋषिकेश घुमाने के लिए। उसको आप होटल ओनर कह सकते हैं? तो 2-4 लोग जो हैं दोस्तों मार्केट में
गंदगी फैलाए हुए हैं, ऐसे ऐसे ऑनर जो हैं गंदगी मार्केट में फैलाए हुए हैं। तो ऐसा आप लोग ना समझे कि सारा होटल इंडस्ट्रीज एक जैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। और ख़ास करके मैं अब उन लड़कियों से, उन बहनों से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप कहीं भी ज्वाइन कीजिए। अब भाई वर्क है दोस्तों, तो वर्क तो करना है, तो वर्क तो करना है ना दोस्तों। तो आप कहीं भी ज्वाइन कीजिए, आप कहीं भी ज्वाइन कीजिए, अच्छे माहौल में ज्वाइन कीजिए। पहले उस जहाँ ज्वाइन आप कर रहे हैं, पहले उस जगह के बारे में जानिए, उस इंडस्ट्रीज के बारे में जानिए, उसके बारे में जानिए कि ये कितना साल पुराना है, कितना मतलब कि यहाँ पर इसका व्यू वगैरह है, कैसा मतलब इसका मार्केट में रिस्पॉन्स है, यहाँ पर कितने सारे स्टाफ हैं, कितने सारे लेडीज स्टाफ हैं, इसके बारे में आप पता लगाइए। भाई मजबूरी में तो सभी लोग ज्वाइन कर लेते हैं दोस्तों, पर पता तो नहीं रहता है। बहुत सारे होटलों का ये नियम है दोस्तों, 2 महीना 1.5 महीना काम करवा लेंगे और सैलरी 1 महीना का देंगे, 15 दिन 20 दिन का सैलरी फंसाए हुए रहेंगे। क्यों भाई, क्यों फंसाना है? वर्क ना किया है जी, फ्री में आप तो दे नहीं रहे हैं। उतना समय बिताया है ना बंदा, घर परिवार छोड़ कर के आया हुआ है, समय बिताया है, तो आप 1 मंथ का सैलरी क्यों दे रहे हैं? आप उसको एक सिस्टम है ना, बहुत ज़्यादा हार्डली आप 10 तारीख तक उसका पेमेंट कीजिए। तो नहीं, बहुत सारे होटलों में 15 दिन 20 दिन 2 महीना हो जाता है, 2 महीना हो जाएगा, 2.5 महीना कहीं कहीं हो जाएगा, तब जा कर के 1 महीना का सैलरी देंगे लोग। अगले महीना मिलेगा, फिर अगले महीना फिर वही सिस्टम, 1 महीना का और मिलेगा, फिर अगले महीना। अब लोग मजबूरी में कहीं भी जॉब करते हैं दोस्तों, हर कोई चाहता है कि मैं पैसा कमा सकूं। मजबूरी में लोग जॉब करने जाते हैं, तो ये लोग मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। तो ये सब चीज़ कहाँ होता है दोस्तों? जहाँ पर कोई सिस्टम नाम का चीज़ ही नहीं है, जहाँ पर कोई सिस्टम नाम का चीज़ नहीं है, वहाँ होता है। जहाँ पर सिस्टम होता है, जहाँ पर हर एक, जैसे बताएं हम कि जैसे स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ों को रखा जाता है, तो जहाँ पर सिस्टम रहेगा वहाँ आपको सैलरी का कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको टाइमली सैलरी 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, बट बीच में संडे वगैरह पड़ गया तो हो सकता है कि अगर 8 को या 9 को है जो भी है, तो 1-2 दिन संडे पड़ गया तो, या फिर कोई छुट्टी वगैरह पड़ गया तो उसमें 1-2 दिन आगे हो सकता है। बट 15 दिन 20 दिन 2 महीना 2.5 महीना ऐसा नहीं होता है, और ये लोग काफ़ी फ़ायदा उठाते हैं। तो दोस्तों यही है कि स्टाफ मजबूरी में काम करता है। अब देखता है कि भाई 2 महीना 2.5 महीना मैं काम किया हूँ, 1 महीना का सैलरी मिला है, कैसे छोड़ कर के चला जाऊँ। माहौल अगर गलत है फिर भी लोग मजबूरी में करते हैं, चलो भाई अगला महीना हमको मिल जाएगा पूरा, अगला महीना में लेकर के पूरा छोड़ देंगे हम, फिर अगले महीना फिर वही धंधा, फिर अगले महीना में छोड़ देंगे। ऐसे करते करते लोग बंधे हुए रहते हैं, क्योंकि दोस्तों वो उन्होंने टाइम दिया है ना। अब वो हर कोई काम करता है तो सोचता है कि चलो भाई मैंने इतना काम किया, इतना मेरा पैसा बनता है, और इतना पैसा से घर भेजूंगा तो ये काम होगा, वो काम होगा, ये काम निकलेगा, वो काम निकलेगा। सभी तो अमीर घर के लोग आते नहीं हैं होटल इंडस्ट्रीज में जॉब करने के लिए। और कोई भी अगर कहीं भी जॉब करता है दोस्तों, तो कोई मजबूरी में ही जॉब करता है, ऐसे ही जॉब नहीं करता है। कोई ना कोई मजबूरी में ही जॉब करता है, शौक से कोई जॉब नहीं करता है। फैमिली के लिए ही जॉब करता है कि भाई उसको फैमिली को देखना है, बच्चा को पढ़ाना है, ये करना है। समय पे पैसा आप नहीं दीजिएगा तो स्टाफ लोग अपना बच्चा को स्कूल फ़ी कहाँ से देगा। बहुत सारे स्टाफ होते हैं जो रेंट पे रहते हैं, तो वो रेंट तो छोड़ने वाला है नहीं ना, वो तो रेंट तो हर पर मंथ चाहिए। बिजली वाले को हो गया, दूध वाले को हो गया, राशन वाले को हो गया, समय पे देना है। तो मैं जानता हूँ दोस्तों गहराई से, मैं जानता हूँ कि होटल इंडस्ट्रीज में होटल स्टाफ को, नीचे के जो होटल स्टाफ जो होते हैं नीचे से, तो होटल स्टाफ को क्या बचता है और क्या पैसा वो कमाते हैं। उनका सैलरी जैसे ही मिलता है सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दोस्तों 2 से 4 दिन के अंदर में। और फिर उसके बाद वही स्थिति, वर्क करना है तो पैसा लेना है। तो हर कोई ये चाहता है दोस्तों कि मैं 2 महीना 2.5 महीना का किया हूँ तो 1 महीना का सैलरी पे क्यों छोड़ूँ, फिर अगला महीना लेकर के छोड़ूंगा। इसी में लोग फंसते चला जाता है। और इसको ये लोग पूरा एक इन लोगों का ये रहता है दोस्तों कि इसको फंसा करके रखना है।
समझे ना। तो यही चीज़ होता है भाई, ऐसे ऐसे जगहों पे, ऐसे ऐसे रिजॉर्ट, ऐसे ऐसे होटलों में लड़कियों को आने के लिए, मैं खुद एक होटल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ, मैं खुद बोल रहा हूँ कि आप लोग प्लीज़ ऐसा जगह पे जॉब ना करें। अगर आपको लगता है कि कंफर्टेबल आप नहीं हैं तो आप प्लीज़ वहाँ से तुरंत रिजाइन मार करके चले आए। बहुत ज़्यादा होगा, आपका 1 मंथ का पैसा फंसेगा, बट आपका जीवन तो नहीं ना फंसेगा। होटल इंडस्ट्री जो होता है ना दोस्तों, ये सारे लोगों का एक सहयोग के कारण इतना बड़ा अंपायर खड़ा किया जाता है, ऐसा नहीं है। इसमें सारे लोगों का उतना ही सहयोग होता है, सारे लोगों का। ऐसा नहीं है कि कोई झाड़ू लगा रहा है दोस्तों तो झाड़ू लगाने वाले का सहयोग नहीं है, या फिर कोई खाना सर्व कर रहा है तो उसको सहयोग नहीं है, या फिर कोई खाना बना रहा है तो उसका सहयोग नहीं है, सफाई कर रहा है तो उसका सहयोग नहीं है। सारे लोगों का सहयोग है। एक प्लेट धोने वाले का भी उतना ही सहयोग है दोस्तों जितना एक ऑफिस में बैठ कर के बुकिंग लेने वाला का है। एक खाना सर्व करने वाला का उतना ही सहयोग है दोस्तों जितना कि एक जनरल मैनेजर का सहयोग है। अगर आपके होटल में, मैं उन छोटे मालिकों के बारे में बोलना चाहता हूँ जो छोटे छोटे रिजॉर्ट करके रख कर करके अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं कि मैं ऑनर हो चुका हूँ बड़े प्रॉपर्टी का, तो उनके लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ, आपके रिसेप्शन पे अगर गेस्ट आते हैं, अगर रिसेप्शनिस्ट अगर वहाँ गलती कर दे तो कहावत है ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, कहावत है ना। अगर वहाँ पे अगर रिसेप्शनिस्ट अगर गलती कर दे तो गेस्ट तो वहीं से चला जाएगा। गेस्ट तो 1-2 रुपया दे करके आता नहीं ना दोस्तों। जो चीज़ मार्केट में 50-100 रुपया का मामूली मिल रहा है, वो चीज़ आपके यहाँ आ करके वो 500, 1000, 2000 रुपया पे करके खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो वो मामूली नहीं ना है दोस्तों। यहाँ पे आते हैं गेस्ट प्राइवेसी के चलते, हाइजेनिक के चलते, अच्छे माहौल के चलते, अच्छा वातावरण के चलते, अच्छे बिहेव के चलते, इस इंडस्ट्रीज़ में लोग आते हैं, कस्टमर रहते हैं जो। तो आप उनके साथ अगर गलत करिएगा दोस्तों तो आपके पास कौन आएगा। कहा जाता है ना फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो अगर आपके रिसेप्शन पे अगर जाते हैं गेस्ट, वहाँ बुकिंग कराने के लिए जाते हैं, वहाँ पर अगर रिसेप्शनिस्ट अगर गलती कर देते हैं या फिर गलती कर देते हैं तो आपके रिसेप्शन से गेस्ट क्या रूम तक जाते हैं? नहीं, वहीं से ना चले जाते हैं कि नहीं, यहाँ का तो माहौल ही गंदा है, चलो यहाँ नहीं रहना है। और एक गेस्ट का फीडबैक दूसरे का फीडबैक तीसरे का चौथे पाँचवें छठे, ऐसे करते करते सारे गेस्ट में आपका फीडबैक चला जाएगा। और सारे गेस्ट में फीडबैक जाने का मतलब है दोस्तों कि आपका मार्केट में इमेज, आपका होटल का बहुत डाउन हो जाना। तो इसीलिए होटल इंडस्ट्रीज में दोस्तों नियम कानून का सबसे ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। कहा जाता है दोस्तों कि आर्मी का नियम, आर्मी का रूल और होटल इंडस्ट्रीज का रूल बहुत स्ट्रिक्ट होता है। होटल इंडस्ट्रीज में कैसे आपको ग्रूमिंग में रहना है, कैसे आपको पूरा अपने आप को डिसिप्लिन में रखना है, कैसे गेस्ट के साथ बात करना है, किस तरह का बिहेव बनाना है। अगर कोई गेस्ट आपके साथ बदतमीजी भी कर रहे हैं तो उनके साथ कैसे आपको पोलाइटली बात करना है, ये सब सिखाया जाता है दोस्तों। और कुछ ऑनर है तो अपने आप को तो भाई कहिए ही नहीं, 30 मार खान ही समझ रहे हैं कि हम है सो हम है, मेरे पास पावर है, पैसा है। अरे सर जी, आपके पास पावर पैसा किस काम का है? आपने किसी का जान ले लिया है, किस काम का पावर पैसा है? क्या आप जेल के अंदर पावर और पैसा ले गए? हो सकता है आप एक मंत्री के बेटे हैं तो आपको कुछ रिबेट मिल रहा होगा, लेकिन हमारा तो संविधान कानून सबको एक बराबर देखने के लिए ये कहता है ना। और कैसे ये खुद सारा कर्म कांड कर करके कैसे ये सुबह सुबह पुलिस थाना में जा कर के रिपोर्ट लिखवाते हैं कि मेरे रिजॉर्ट से सुबह सुबह वो लापता है।
किस मुंह से वहाँ जा कर के बोल रहे थे, और किस मुंह से उनके घर अंकिता भंडारी जी के घर पे उनके फैमिली मेम्बर को फ़ोन कर करके बोलते हैं कि आपकी बच्ची गायब है, किस मुंह से बोलते हैं। उसके फ्रेंड से फ़ोन पर बात कर रहे हो, ऑडियो भी वायरल है दोस्तों, आप लोग सुने भी होंगे। उनके साथ बोल रहे हैं कि हम आए हुए हैं रिपोर्ट लिखने के लिए, हम अपना मोबाइल उनको दिए हुए हैं। अबे सारे आदमी को आप पागल समझ बैठे हैं क्या? आप ही बहुत ज़्यादा होशियार थे। आपके फादर होंगे मंत्री, बट हर किसी के घर की बच्ची, हर किसी के घर के बच्चा राजकुमार होता है, चाहे वो गरीब का हो चाहे वो अमीर का हो। किसी भी घर का माता पिता अपने बच्चों को राजकुमार राजकुमारी मानता है, समझे ना। ये मत समझिएगा आपके फादर होंगे तो आपके भी फादर होंगे तो आपको जरूर राजकुमारी समझते होंगे। और ये है कि आपके पास पैसा दौलत धन दौलत के साथ है, किसी के साथ नहीं है। वो 10,000 5,000 15,000 कमाने के लिए आपके पास गया था। आपके लिए 15,000 और 20,000 क्या है जी? लेकिन उसके लिए तो 1 महीना का ना उसका सैलरी है। 1 महीना आपके यहाँ वो 9-9 घंटा करके वर्क करेगा, तो जा करके आप उसको 10,000 या 15,000 रुपया सैलरी देते, और वो 10,000 15,000 रुपया के चलते उसका आपने जान ले लिया। होटल इंडस्ट्री जो होता है दोस्तों, सभी लोग के सहयोग से चलता है, ऐसा नहीं कि किसी एक के सहयोग से चलता है, समझे ना दोस्तों। आप एक माला देखे हैं ना दोस्तों, माला जो गले में पहना जाता है माला, वो माला देखे हैं ना। उस माले में जो धागा लगा हुआ रहता है दोस्तों, उस माले में जो धागा लगा हुआ रहता है वो समझिए होटल का ऑनर है। जो धागा है वो होटल का ऑनर है, और उसमें छोटे छोटे जो मोती लगा हुआ रहता है दोस्तों, वो समझिए कि उस होटल का टोटल स्टाफ है, नीचे से लेकर के ऊपर तक। छोटे छोटे जो मोती हैं, छोटे छोटे स्टाफ जो छोटे छोटे वर्क करते हैं, जिसमें आपको आ गया स्टीवर्ड हो गए, सीनियर स्टीवर्ड हो गए, हाउसकीपिंग के हो गए, आपको फ्रंट ऑफिस के हो गए, किचन के हो गए, सिक्योरिटी हो गए, मेंटेनेंस हो गए, ये सब के सारे छोटे छोटे मोती जो हैं, समझिए इस बात को। एक माला जो है, माले का धागा होटल ऑनर हुआ, और माले के धागे के अंदर जो मोती लगे हुए हैं वो मोती हुए छोटे छोटे स्टाफ लोग। उसके बाद हर एक 10 मोती के बाद देखते हैं दोस्तों, हर एक 10 मोती के बाद एक बड़ा सा मोती लगता है, फिर 10 मोती के बाद फिर बड़ा सा मोती लगता है, फिर 10 मोती के बाद फिर बड़ा सा मोती लगता है। ऐसे कर कर के कुछ कुछ बड़े बड़े मोती डाले जाते हैं ना एक माले में। तो जो बड़े मोती हैं वो समझिए कि वो मैनेजमेंट हैं, सुपरवाइजर हुए, HOD हेड ऑफ डिपार्टमेंट हुए, FMV मैनेजर हुए, असिस्टेंट जनरल मैनेजर हुए, जनरल मैनेजर हुए। तो यही जो 5-6 जो बड़े बड़े मोती हैं दोस्तों, वो सारे मोती को दबा करके रखे हुए रहते हैं, उसके बाद धागा टाइट हो जाता है, माला टाइट रहता है ना दोस्तों। सारे को टाइट कौन किया? ऑनर। धागा टाइट हुआ ना दोस्तों, तो सारे को टाइट कौन किया? ऑनर। उस और छोटे छोटे मोती को टाइट कौन किया? दबाया कौन? बड़े मोती दबाया तो सिस्टम दबाया, HOD मैनेजर, जनरल मैनेजर, FMV मैनेजर दबाया दोस्तों, तो माला टाइट हुआ। अब सोचिए दोस्तों, माला टाइट हुआ तो सभी लोग माला यूज करता है। अब उसमें से दोस्तों एक भी छोटा मोती टूट जाता है दोस्तों, तो माला तो ढीला हो जाता है। माला ढीला हो जाता है तो ढीला माला किसी को पहने हुए देखें? किसी के भी माला देखते हैं पहने हुए, तो एक मोती अगर टूट गया है, वो ढीला है, धागा दिखाई दे रहा है, तो वो माला पहनता है? लोग नहीं पहनता है, उसको चेंज कर देता है।
चेंज कर देता है, या फिर उसके जगह दूसरा मोती को डाला जाता है ना दोस्तों, डाला जाता है, तब फिर टाइट किया जाता है, तब फिर पहना जाता है। वही होटल इंडस्ट्री है दोस्तों, कि एक भी स्टाफ को अगर सहयोग नहीं मिला तो पूरा सिस्टम जो है, पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। किसी भी एक स्टाफ का सहयोग नहीं मिला तो अब सोचिए ना दोस्तों, गेस्ट आ गए, रिसेप्शनिस्ट गेस्ट को चेक इन करवा लिया, चेक इन करवाने के बाद बेल बॉय जो है रूम तक गेस्ट को भी पहुंचा दिया, लगेज वगैरह डाल दिया। वहाँ से अब गेस्ट जो हैं दोस्तों, गेस्ट गए रूम में जाने के बाद रूम देखेंगे क्लीन ही नहीं है, गंदगी है, हाउसकीपिंग रूम साफ़ किया ही नहीं, साफ़ करने वाला लड़का रूम साफ़ किया ही नहीं, बाथरूम साफ़ किया ही नहीं, तो वो गेस्ट रुकेगा, चला जाएगा। मान लीजिए कि रूम भी साफ़ है, बाथरूम भी साफ़ है, सारा चीज़ सही है, बेल बॉय गेस्ट को रिसेप्शन से लेकर के रूम तक छोड़ने जाता है, उस बीच में अगर बेल बॉय कोई गेस्ट के साथ गलत बिहेव कर देता है, लगेज वगैरह लेकर के जाता है, अगर कोई बेल बॉय गलत काम गेस्ट के साथ कर देता है, मिसबिहेव कर देता है, तो क्या आपका चल जाएगा? वो गेस्ट चला जाएगा। एक गेस्ट दूसरे गेस्ट को बताएगा, दूसरे तीसरे गेस्ट को बताएगा, तीसरे चौथे गेस्ट को बताएगा, ऐसे करते करते मार्केट में आपके होटल के बारे में तो गलत अफवाह फैल जाएगा। तो हुआ गलती कहाँ से? एक छोटा या तो हाउसकीपिंग या तो छोटा बेल बॉय स्टाफ के कारण हुआ ना दोस्तों। अब सोचिए, बड़े बड़े होटलों में दोस्त पार्टी होते हैं, फंक्शन पार्टी होते हैं दोस्तों, तो उसमें आपका रेस्टोरेंट चलता है, पार्टी भी हुआ, गेस्ट आए, खाना खाएं, सारा खाना खाने के बाद गेस्ट लोग चले गए। अब अगर प्लेट धोने वाला दोस्तों अगर सही से समय पे प्लेट न धोए, अगर समय पे प्लेट न धोए प्लेट धोने वाला, तो आपका होटल इंडस्ट्री जो है चल जाएगा? चल जाएगा आपका होटल इंडस्ट्री? नहीं चलेगा ना। तो सहयोग इसका भी तो इम्पोर्टेंट है। अगर किचन का स्टाफ सही से खाना लगा करके नहीं दे, खाने में टेस्ट नहीं मिला, किसी खाने में नमक कम है, किसी खाने में मसाला ज़्यादा है, किसी खाने में टेस्टलेस है, कोई ज़्यादा स्पाइसी हो गया है, अगर किचन से अगर खाना सही से न मिले तो क्या गेस्ट आपके यहाँ आ जाएगा? एक दो गेस्ट आएगा, उसके बाद जाएगा आपके यहाँ से रिव्यू दे करके, तो फिर वो अगला को बताएगा, अगला को करते करते आपके मार्केट में तो गलत अफवाह फैल जाएगा ना दोस्तों। इसीलिए कह रहे हैं दोस्तों, होटल इंडस्ट्री जो होता है सारे लोगों के समूह से चलता है। ऐसा नहीं कि किसी एक के ना रहने से फर्क नहीं पड़ेगा। जो होटल इंडस्ट्रीज में दोस्तों काम कर रहा है, जो जिसका जहाँ पे वर्क है, वो वर्क उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखता है, और उस जगह पे उस इंसान का भी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ये मैं समझता हूँ। बहुत सारे मैनेजमेंट लोग ये लोग नहीं समझते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि सभी लोगों का यहाँ सहयोग होता है, और सभी लोग के सहयोग के कारण ही ये होटल इंडस्ट्री चलता है। ऐसा नहीं है कि किसी लोग सोचते हैं कि ये फला वो नहीं रहेगा तो क्या बंद हो जाएगा। अरे भाई, बंद नहीं होगा, तुम ज़रूर उसके जगह पे कोई दूसरा स्टाफ हायर करोगे, बट जितना मन से वो काम कर रहा था उतना मन से तो अगला नहीं हो सकता है, या फिर हो सकता है कि इससे बढ़िया मिल जाए। अब दोस्तों, आपके यहाँ स्टाफ मन से काम करना, और मतलब कि मन लगा करके काम करना, और एक मन लगा करके काम नहीं करना, इसके बारे में भी मैं बताता हूँ। तो इसके बारे में दोस्तों ये है कि अगर आप स्टाफ को टाइम पे सैलरी, टाइम पे हर चीज़ दीजिएगा, तो क्यों नहीं मन लगा करके काम करेगा भाई? क्यों नहीं काम करेगा कोई दोस्त? क्यों नहीं मन लगा के काम करेगा? आप अगर उसे टाइम से सैलरी दे देते हो, टाइम से सब चीज़ कर देते हो, उनका जो भी बनता है, तो क्यों नहीं करेगा? उनका ओवर टाइम बनता है, टाइम से ओवर टाइम दे दो,
उनका सैलरी जो बनता है टाइम से सैलरी दे। कुछ जगहों पे दोस्तों स्टाफ में भी गलतियाँ होती हैं। अब स्टाफ आप भी होंगे दोस्तों, तो आप मेरी इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप भी थोड़ा मुस्कुरा रहे होंगे। कुछ जगहों पे स्टाफ में भी गलतियाँ होती हैं, मैं इस चीज़ का रियलाइज़ करता हूँ। स्टाफ में भी गलतियाँ होती हैं, स्टाफ भी गलती करते हैं। अब स्टाफ को अपना वर्क ही नहीं पता है कि हमको क्या करना है। कुछ स्टाफ जो होते हैं बहुत एक्टिव होते हैं, वो समय से पहले अपना सारा काम कर लेते हैं, और कुछ स्टाफ होते हैं जो समय आने का इंतज़ार करते हैं, अच्छा कर लेंगे ना, अभी समय बहुत है, कर लेंगे ना। और कुछ स्टाफ होते हैं जो किसी दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, अच्छा वो आएगा तो कर लेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। आपका जो वर्क है, आपका जो काम है, वो आप अपना काम वर्क कर लीजिए, दूसरे पे डिपेंड मत रहिए। स्टाफ में भी गलतियां होती हैं, सही से वर्क नहीं करना, समय पे ड्यूटी नहीं पहुंचना, समय से पहले ड्यूटी बंद कर देना। तो ये स्टाफ में ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए दोस्तों। आप लोग से भी, हमारा स्टाफ लोगों से हमारा हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि आप लोग प्लीज़ सहयोग कीजिए। मैनेजमेंट को आप लोग सहयोग कीजिएगा, मैनेजमेंट आप लोग को सहयोग करेगा। अगर आप मैनेजमेंट के सहयोग नहीं कर पाइएगा, मैनेजमेंट आपको सहयोग नहीं कर पाएगा। तो मैनेजमेंट को आप लोग पूरा भरपूर सहयोग दें। आपको सहयोग मैनेजमेंट क्या मांगता है? क्या मांगता है? आपसे वर्क मांगता है ना, वर्क कीजिए ना। आपको 8 घंटा 9 घंटे का जो पे कर रहा है लोग, उसमें आपको काम का पे कर रहा है, झूठ मूठ में बैठने का तो पैसा नहीं दे रहा है। बैठने का काम डिपार्टमेंट में बैठे हुए लोगों का है, उनको बैठने दीजिए। और वो लोग भी बैठे हुए नहीं रहते हैं, वो लोग भी वर्क करते हैं। बट फ़र्क यही है कि हम लोग नीचे से वर्क करते हैं और वो लोग पेन से वर्क करते हैं। किसी भी गेस्ट को दोस्तों बुकिंग लेना बहुत मुश्किल है आजकल, बहुत मार्केट में कंपटीशन है, तो वो लोग भी बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहते हैं। तो हम लोग को चाहिए दोस्तों, जो नीचे के स्टाफ हैं उनको चाहिए कि कम से कम आप सहयोग करें, अपने डिपार्टमेंट को सहयोग करें। ऐसा नहीं कि वर्क है तो अच्छा टाइम से नहीं जाएंगे, लेट जाना, सवेरे ड्यूटी ऑफ कर लेना, या फिर अचानक बिना ये किए हुए छुट्टी कर लेना, ये सब नहीं चलता है दोस्तों। होटल इंडस्ट्रीज ऐसा नहीं चलता है। मैंने पहले भी बोला कि होटल इंडस्ट्रीज में सारा लोगों का जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से सभी लोग जुड़ा हुआ है, समझे ना दोस्तों। तो आप लोग अपना अपना वर्क सही से कीजिए। जो अगर अभी होटल इंडस्ट्रीज में होटल के लोग, होटल स्टाफ सब अगर हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोग से हम हाथ जोड़ करके बोल रहे हैं कि आप लोग अपना वर्क सही से कीजिए, ताकि मैनेजमेंट को बोलने का मौका ना दें। अगर सही से वर्क कीजिएगा दोस्तों, तो आप लोग को आगे बढ़ने का बहुत चांस है इस लाइन में। मैंने भी एज एक स्टीवर्ड ही अपना करियर शुरू किया था, तो मैं बता रहा हूँ कि अगर आप अपना काम समय से कीजिएगा दोस्तों, समय पे कीजिएगा, अपना वर्क सही से कीजिएगा दोस्तों, तो आपको आगे बढ़ने का बहुत सारा स्कोप है। अगर आपके बिहेव सही से रहेगा, आपका मैनेजर सारे मैनेजमेंट के लोगों के साथ अच्छा बिहेव रहेगा दोस्तों, तो आपका आगे का समय बहुत ब्राइट है, बहुत ब्राइट, समझे ना दोस्तों, बहुत ब्राइट है। तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे वर्क कर रहे हैं तो आप यहीं तक सीमित है, नहीं। अगर मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पर किसी मैनेजर के साथ, अच्छे मैनेजर, जीएम, जनरल मैनेजर हो गए, असिस्टेंट जनरल मैनेजर हो गए, सुपरवाइज़र हो गए, एचओडी हो गए, अच्छे बात विचार के साथ अगर वर्क अपना सही से समय पे कर रहे हैं दोस्तों, तो अगर आपके जो सीनियर लोग हैं, अगर यहाँ से वर्क छोड़ने के बाद कहीं और, कहीं किसी जगह पे, किसी प्रॉपर्टी में, अच्छे प्रॉपर्टी में अगर जा कर के वो लोग जॉब पकड़ते हैं, तो अगर उनको वहाँ पर रिक्वायरमेंट होगा स्टाफ का, तो उनको लगेगा ना कि नहीं, इस काम के लिए वो फलाना बंदा बहुत ज़्यादा ये है, सेट है, अच्छा है, तो वो आपको कॉल करेंगे, कांटेक्ट करेंगे आपसे कि हाँ भाई कितना तुमको वहाँ मिल रहा है, इतना मैं आपको तुमको यहाँ दिलाता हूँ, अच्छा है। ठीक, तो आपका पोस्ट भी बढ़ा, सैलरी भी इंक्रीज होगा, नाम हुआ ना दोस्तों। अगर सही से वर्क कीजिएगा तो ही ना होगा।
तो आपको तो दोस्तों देखना चाहिए कि अपना वर्क सही से करें। और होटल इंडस्ट्री ऐसा है दोस्तों कि हर कोई इससे जुड़ा हुआ है। आज न कल न परसों कहीं ना कहीं आप आज उनके साथ काम किए हुए, कल उनके साथ काम कर रहे हैं, परसों उनके साथ काम कर रहे हैं। होटल इंडस्ट्रीज में ऐसा चलते रहता है दोस्तों, ऐसा चलते रहता है। तो आप लोग अपना वर्क सही से कीजिए, आप लोग भी समय से ड्यूटी आया कीजिए, समय से अपना वर्क कीजिए। जितना आपको वर्क दिया जाता है आप अपना वर्क कीजिए। बस आप लोग यही, हम आपसे भी यही बोलना चाहते हैं कि आप जिस तरह से आप लोग अब ये मत समझिए कि हमें सैलरी टाइम पे नहीं मिल रहा है तो हम वर्क ही नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा होता नहीं है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। मैं इसका सपोर्ट नहीं करता हूँ। आप अपना वर्क करो ना, आप अपना वर्क करो। आपका सुपरवाइज़र देख रहा है ना, आपका HOD हेड ऑफ डिपार्टमेंट देख रहा है ना कि आप क्या कर रहे हो। अगर आप सही से वर्क करोगे तो आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट आपके बारे में बात करेगा ना आगे कि नहीं सर ये बंदा सही से वर्क कर रहा है, इसको सर अगर दिक्कत है तो सर इसको पैसा दे दिया जाए, या फिर इसका जो भी है सर दे दिया जाए, इसको रोका नहीं जाए। अब कुछ स्टाफ ऐसे भी होते हैं दोस्तों कि जो वर्क ही नहीं करते हैं, समय सिर्फ काटने के लिए आते हैं। बस उनको अपना 8 घंटा 9 घंटा जो भी ड्यूटी आवर है उसको जितना जल्दी ख़त्म हो जाए इसको पूरा करना है, फिर चला जाना है, फिर कल आना है, फिर कल यही काम करना है। समय ख़त्म हो जाए इधर उधर बैठ करके काम भी है जो सही से मन से नहीं करना है, हल्का फुल्का आधा अधूरा काम करना है, बक दोस्तों लोगों के साथ हंसी मजाक करना है। समय ख़त्म हो गया, चले गए, फिर अगला दिन आना है, फिर अगला दिन यही काम करना है। अरे नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। ऐसा करने से आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो और कुछ नहीं। हमारा क्या नाम है दोस्तों कि अगर आपको वर्क करना है तो मन से कीजिए वर्क, दिल से वर्क कीजिए। दिल से वर्क कीजिएगा तो आपको इसमें बहुत फ़ायदा है। आप तो एक काम सीख जाइएगा, आप मैनेजमेंट के लोगों के नज़र में आ जाइएगा कि हाँ फलाना ये ऐसा काम कर रहा है, सही से वर्क कर रहा है। आपका सैलरी इंक्रीज होने का चांसेस ज़्यादा रहेंगे, आपको प्रमोशन होने का चांस ज़्यादा रहेंगे। तो इस इंडस्ट्रीज में दोस्तों नीचे से ही प्रमोशन होता है। ऐसा नहीं है कि कोई डायरेक्ट मैनेजर बन जाता है, ऐसा नहीं है, या फिर कोई HOD बन जाता है, कोई सुपरवाइज़र बन जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। नीचे से जब काम करते करते जब स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़िएगा दोस्तों ना, तो सारा चीज़ का आपके पास नॉलेज हो जाएगा। सारा चीज़ का जिस डिपार्टमेंट का नॉलेज हो जाएगा तो आप सुपरवाइज़र, HOD, हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी बन सकते हैं। आपके अंदर में उतना स्किल होना चाहिए, आपके अंदर में उतना कैपेबिलिटी होना चाहिए, तब बनिएगा। समझे ना दोस्तों। तो आप लोग भी प्लीज़ मैनेजमेंट को सपोर्ट कीजिए और आप लोग भी प्लीज़ मन से काम कीजिए, दिल से काम कीजिए, सच्चाई के साथ कीजिए, ईमानदारी से कीजिए। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी माता पिता अपने बच्चे को होटल मैनेजमेंट का कोर्स बच्चियों को करवा रहे हैं, अगर वो उनके माइंड में चल रहा है इस तरह का बात कि होटल इंडस्ट्रीज उत्तराखंड जैसा होता है या फिर सभी जगह लड़कियों का शोषण होता है, तो ऐसा कुछ है नहीं। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा करके ऑल बटन को दबाइएगा, ताकि हमारा जो भी वीडियो आए आपके पास पहले पहुंच जाए नोटिफिकेशन। और प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा आप लोगों को कैसा वीडियो लगा, या फिर कैसा हमारा सोच है, कैसा हमारा थिंक है, आप लोग ज़रूर हमें बताइएगा दोस्तों। तो अब गुड नाइट दोस्तों, शुभ रात्रि।